कोई भी जुर्म कर रहा हो, मतलब यही कहते हैं कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया या बुरा किया उसने पूरी इंसानियत किया। तो सर अब इस रेस्टोरेंट के लिए क्या कार्रवाइयाँ जो है वो की जा रही हैं या आप क्या करने लगे हैं? क्योंकि मैंने भी ऊपर चढ़ के देखा है, काफ़ी धुआं जो है निकल रहा है और मतलब बहुत ज़्यादा कालक और ऑयल वगैरह भी ऊपर जमा हुआ है। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अच्छा, इसमें बेसिकली हमने 7 डेज़ बिफोर इन्हें नोटिस एक इशू किया था। आपने? बिल्कुल, इन्हें नोटिस इशू क्योंकि मतलब इनकी ही वर्कर्स के तहत यहाँ कोई नोटिस इशू नहीं हुआ। जी, वो नोटिस सर इशू अगर पॉसिबल है तो आप दिखा सकते हैं वो नोटिस है या नहीं? नोटिस इशू हुआ है, इनकी रिसीविंग्स भी है, वो ये मान भी रहे हैं। तो इन्होंने फर्दर इसमें 2 डेज़ का टाइम हमसे और मांगा है और 2 डेज़ के अंदर ये नहीं करते तो हम इनको सील करेंगे। मगर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी शायद, मुझे यही पता है, क्योंकि जब गाड़ियों को नहीं छोड़ा जा रहा तो फिर रेस्टोरेंट्स को क्यों इजाज़त दी जा रही है कि वो 2-2 दिन ठीक है वेट करें? मतलब ऐसे लोगों को भी सज़ाएं देनी चाहिए ना, मतलब तेज़ करना चाहिए, इनके किचन जो है फौरी तौर पर बंद होने चाहिए। क्योंकि हमें पता है हम बीमार हो रहे हैं, हमारे लोग बीमार हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो क्यों कार्रवाई है? मतलब फ़ाइन कर देना इनफ तो नहीं है, ज़ीरो टॉलरेंस में ये तो नहीं आता फिर। अच्छा, इसमें जो हमारी बेसिकली अभी गाइडलाइंस इशू हुई हैं वो हैं 1 नवंबर से एप्लीकेबल। तो इनके पास ऑलरेडी 2 डेज़ हैं, मगर चूँकि सेंसिटाइज़ करने के लिए ऑपरेशन को पहले कर दिया गया है और इनको भी फ़ाइन किए जा रहे हैं। सील इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि 1 नवंबर से सीलिंग ऑपरेशन इमीडिएटली स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए इन्हें अब फ़ाइन कर रहे हैं और जो फाइनल वार्निंग है वो इशू कर रहे हैं इसके ऊपर। ऐसा कितना फ़ाइन, कितना जुर्माना आयद किया जाए? इन्हें हम 10,000 फ़ाइन कर रहे हैं। ओनली 10,000? फर्स्ट वायलेशन पे 10,000 है, सेकंड वायलेशन के ऊपर फिर ये आगे 20,000 तक हो जाता है। जी, सर फर्स्ट वायलेशन वो नहीं थी जब आपने पहला नोटिस इनको जारी किया था? नहीं, फर्स्ट वायलेशन वो है कि 7 डेज़ नोटिस के बगैर आप फर्स्ट वायलेशन का फ़ाइन इशू नहीं कर सकते किसी को एज़ पर स्मोक रूल्स। तो सर फिर मतलब लाजमी फिर मैं ये सोचती हूँ कि जो गाड़ियाँ धुआं छोड़ी हैं उनको भी 3 दिन का मार्जिन दे देना चाहिए। अगर वो कहते हैं कि अभी हम जाके काम करवा रहे हैं तो उनको मार्जिन देना चाहिए। जी बिल्कुल, इसलिए 15 नवंबर तक का टाइम दिया गया है तमाम गाड़ियों को कि वो अपनी गाड़ियाँ ट्यून अप करवा लें। टाइम देने का मकसद ही यही होता है कि बाद में इनकन्वीनियंस ना हो लोगों को और वो फ़ाइन या इम्पाउंडिंग से बच सकें। सही अली साहब ये बताएं, स्मोक क्यों बढ़ रहा है, कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह है इसकी? देखें, स्मोक के इंटरनल फैक्टर्स हैं, कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इस टाइम जो स्मोक है एंड ऑफ अक्टूबर और मिड ऑफ नवंबर तक जो चलेगा, ये इंडियन साइड पे जो मैक्सिमम स्टबल बर्निंग हो रही है और विंड डायरेक्शन टुवर्ड्स पाकिस्तान है, उसकी वजह से वो एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज़्यादा हावी है। आफ्टर दैट हमारे इंटरनल फैक्टर्स आ जाएंगे जिसमें 83% ट्रैफिक और 12% इंडस्ट्री आ जाता है और उसके बाद जो रिमेनिंग फैक्टर है इसमें फ्यूजिटिव डस्ट, हमारी जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं, होटल्स वगैरह हैं, इनकी वजह से आ रहा है। तो वो उसकी वजह से वो ये सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं हमारे। तो बाकी जब एक्सटर्नल फैक्टर इस टाइम हावी होता है तो मजबूरन हमें जो है वो फिर वो कह लें कि एक बुरी एयर क्वालिटी का सामना करना पड़ता है। उसके लिए फिर हम एडवाइजरीज इशू कर रहे होते हैं। बाज़ एरियाज़ में हम लोगों की मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं एज़ ग्रीन लॉकडाउन। ठीक है, ईपीए की तरफ से क्या एडवाइजरीज जारी की गई हैं कंट्रोल करने के लिए, ख़ासतौर पे स्मोक को लाहौर में? देखें, ईपीए की तरफ से एडवाइजरीज जो हैं वो हेल्थ एडवाइजरीज टाइप इशू होती हैं। जैसे जैसे AQI बढ़ता जाता है उसके मुताबिक प्रिकॉशनरी मेजर्स आ जाते हैं। मसलन 200 से ऊपर हम कहते हैं कि हर जो भी बुज़ुर्ग है या बच्चा है वो मास्क पहन ले। वो 250 या 300 से ऊपर जाता है तो हम कंपलसरी कर देते हैं कि हर बंदा मास्क पहने। और उन एरियाज़ में जिधर AQI बहुत बुरा है वो कम से कम ट्रैवलिंग की जाए और ज़्यादा एक्सपोजर से बचा जा सके। एक्सरसाइज है उससे रिड्यूस किया जा सके, या आउटडोर एक्सरसाइज है उस पर उसको जो है बैन किया जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी AQI, उसके साथ प्रॉपर पॉलिसी है, उसके मुताबिक इसको डिफ़ाइन किया जाता है। सही है, ठीक है। मैं पूछना चाहूँगी कि कितनी बड़ी तादाद में अब तक ईपीए ने कार्रवाइयाँ की हैं फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़, रेस्टोरेंट्स के ख़िलाफ़, कारखानों के ख़िलाफ़, गाड़ियों के ख़िलाफ़? कार्रवाइयों की तादाद कितनी हो चुकी है? देखें, इट्स अ मैसिव क्वांटिटी। अगर आप एग्जैक्ट फिगर देखें तो वो तो मैं आपको देख के बता सकूंगा, मगर हमारा जो प्रीवियस मंथ फाइन था वो तकरीबन 1 करोड़ के करीब सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के ऊपर था। अभी कल हमने तकरीबन 10 के करीब जो भट्टियाँ हैं उनको डिमोलिश किया है। और अभी रिसेंटली कल अगर आप देखें नाइट का जो हमारा ऑपरेशन चला है तो उसके अंदर हमने कुछ 4 के करीब फैक्ट्रीज़ को फ़ाइन भी किया है, उनको बंद भी किया है। तो इट्स अ डेली बेसिस कैंपेन, 24 आवर्स कैंपेन जो की जा रही है इंडस्ट्री के ऊपर भी, और जो वायलेशन जिधर हो रही है, स्टबल बर्निंग है, वेस्ट बर्निंग है, उसके ऊपर एक्शन किया जा रहा है। ठीक है सर, आप फिर क्या रेस्टोरेंट्स को SOPs क्या दी जा रही हैं, क्या कहा जा रहा है? अच्छा, रेस्टोरेंट्स को SOPs दिए जा रहे हैं कि उन्होंने अपने बारबेक्यू शॉप्स के ऊपर लाजमी तौर पे जो है वो हुड लगाना है और हुड के बगैर कोई भी रेस्टोरेंट जो है वो बारबेक्यू शॉप नहीं ऑपरेट कर सकता। उसके अलावा जो बाकी कुकिंग एक्टिविटीज़ हैं वो उनको भी इन्होंने विद इन एनवायरनमेंट क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लाना है। वो चाहे हुड लगा लें या अगर इस तरह का ये शॉपिंग सिस्टम जैसे ये नीचे देख रहे हैं आप, इसके साथ आता है तो इस तरह कर लें। बट जो भी सिस्टम एफिशिएंट हो उसको ये अप्लाई करने के पाबंद होंगे और विद इन जैसे टाइम लिमिट है 1 नवंबर तक, इसको लाजमी तौर 1 नवंबर के बाद बिल्कुल भी मार्जिन नहीं दिया जाएगा ना? बिल्कुल ऐसे ही, फिर तो ज़ीरो टॉलरेंस है उसके ऊपर। अगर 1 नवंबर के बाद किसी रेस्टोरेंट के ऊपर, किसी भी बड़े रेस्टोरेंट के ऊपर भी हुड नहीं होगा
तो उसको भी सील कर दिया जाएगा फौरी तौर पर, ना कि जुर्माना दिया जी जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। सही है, ठीक है। ना उसे सील भी किया जाएगा, फ़ाइन भी किया जाएगा। फाइन भी किया सर, ज़्यादा से ज़्यादा फाइन कितना हो रहा है और कम से कम फाइन कितना किया जा रहा लेकिन रेस्टोरेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ाइन 20,000 किया जा सकता है, मगर अगर हम ट्राइब्यूनल भेज दें तो ये 5 मिलियन तक फ़ाइन इनके ऊपर हो सकता है। है? अच्छा सर, एक और चीज़ भी लोगों ने काफ़ी फील किया है कि स्मोक गन्स का इस्तेमाल जो है वो हमारी सड़कों पर हो रहा है, ख़ास तौर पे हॉट स्पॉट एरियाज़ में। सर वो गन्स किस तरीके से काम कर रही हैं और वो अगर स्मोक कंट्रोल नहीं हो रही है तो उन गन्स का क्या किरदार है? अच्छा, गन्स बेसिकली जो हैं वो स्मोक कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो जो हॉट स्पॉट डेवलप हो रहे हैं उनको एलिमिनेट करने के लिए हैं। आप देखते हैं कि बाज़ एरिया में जैसे अभी छुट्टी टाइम है और हम ट्रैफिक कंजेशन में फंसे हुए थे और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से धुआं उस एरिया में बढ़ जाता है, और अगर इस टाइम AQI 200 चल रहा है और वो उस एरिया में कोई 250-300 के करीब चला गया है, तो उस एरियाज़ में इनको डिप्लाई किया जाता है, क्योंकि इट्स शॉर्ट टर्म एक्टिविटी जो ट्रैफिक जैम है उसके वजह से बिल्डअप हुआ है उस एरिया में वो पोल्यूशन को, उसको कंसनट्रेशन को रिड्यूस करने के लिए इक्विपमेंट वहाँ डिप्लाई किया जा रहा है, ताकि वो उसको पूरे जो लाहौर का AQI है उसके मुताबिक कर दे, वो स्पेसिफिक हॉट स्पॉट को एलिमिनेट कर।